हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा टेक्निक क्लासेस। आज की क्लास में हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर समास को देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। समास से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आपको एक भी क्वेश्चन समास से नहीं छूटेगा, आप यदि इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो। ट्रिक के साथ हम इस वीडियो में बताएंगे समास को पहचानने का नियम, किस तरीके से हम समास को पहचानेंगे। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। समास होता क्या है वो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो समास का ये परिभाषा हो गया कि दो या दो से अधिक शब्द को मिलकर जो है कि एक नया शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। आगे समास के जो है 6 मुख्यतः भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारक समास, चौथा द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। 6 प्रकार का समास होता है। अब हम लोग देखते हैं अवयवी भाव समास और इसे पहचानने का ट्रिक देखते हैं। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? तो जिस समास का पहला पद अवयव हो और प्रधान हो तो उसे क्या कहेंगे? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास पहचानने का ट्रिक है कि पहला पद छोटा होगा और प्रधान होगा, उपसर्ग होगा। उदाहरण से समझिए थोड़ा। प्रतिदिन, प्रतिदिन को यदि हम लोग विग्रह करेंगे तो प्रति प्लस दिन होगा और पहला पद छोटा होगा या बराबर होगा, प्रधान होगा और उपसर्ग होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यथा संभव। यथा संभव को यदि हम लोग विग्रह करेंगे तो यथा प्लस संभव बनेगा और यथा जो है पहला पद है, छोटा पद है, प्रधान होगा और क्या होगा? उपसर्ग होगा। प्रतिकूल, प्रति प्लस कूल, प्रति जो है पहला पद होगा, प्रधान होगा और छोटा होगा। ये अवयवी भाव समास आपको पहचान में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे और साथ में देखते हैं कि अवयवी भाव समास और किस तरीके से पहचानते हैं। तो यदि एक ही शब्द कई बार आने पर भी क्या होता है कि अवयवी भाव समास होते हैं। जैसे उदाहरण में ले लीजिए हाथों हाथ, ये एक ही शब्द है और कई बार आ रहे हैं। जैसे हाथों हाथ, हाथ प्लस हाथ, तो ये अवयवी भाव समास होगा। दिनों दिन, दिन प्लस दिन, अवयवी भाव समास का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरा में तत्पुरुष समास और उसको पहचानने का ट्रिक देखते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसे पहचानने का ट्रिक है, दूसरा पद छोटा होगा और कारक चिन्ह जो होगा लुप्त होगा, प्रधान होगा। जैसे उदाहरण में ले लीजिए राजकुमार, राजा का कुमार, तो कुमार के आगे जो है कारक चिन्ह लगा हुआ है और ये क्या है कि लुप्त है राजकुमार में। राजपुत्र, राजा का पुत्र का यहाँ पे कारक चिन्ह हुआ। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, ये कारक चिन्ह हो गया। 8 को कारक चिन्ह होता है, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा या फिर आगे के वीडियो में हम कारक पढ़ाएंगे तो कारक के सभी प्रकार के जो है भेद को हम पढ़ाएंगे और उसमें आपको समझ में आएगा। 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं। का, के, की, से, में, पर, ये सारे होते हैं। तो ये जब यहाँ पे आएंगे तत्पुरुष समास में लुप्त होगा, वो तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल होगा। दूसरा पे हम चलते हैं, तीसरा नंबर कर्मधारक समास को देख। कर्मधारक समास किसे कहते हैं? तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण, विशेष का संबंध होता हो, उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। ट्रिक है पहचानने का कि पहला पद विशेषण होगा, दूसरे पदों की तुलना होती है और विग्रह करने पर मध्य में जो है जो और के समान आते हैं। जैसे उदाहरण में समझिएगा, चरण कमल, कमल के समान चरण। पहला ट्रिक में क्या है कि पहला पद विशेषण होना चाहिए और दूसरे पद की तुलना होनी चाहिए। जैसे कि कमल के समान क्या है? चरण है, तो पहला पद दूसरे पद से क्या हो रही है? तुलना हो रहा है। पहला पद का विशेषण और विग्रह करने पर जो है के और जो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं के आया हुआ है और आगे एग्जाम्पल देखिए, महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो पहला पद क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए, दूसरे पद से तुलना होना चाहिए और विग्रह करने पर मध्य में जो और के समान आते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो के समान आ रहा है, तो ये कर्मधारक समास पहचानने का तरीका हो गया। मृग नयन, मृग के समान नयन, तो के यहाँ पे आ रहा है विग्रह करने पर। उसके बाद लाल मणि, लाल है जो मणि, तो आपको कर्मधारक समास पहचानने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग यहाँ पे द्विगु समास किसे कहते हैं वो देख लेते हैं और इसे पहचानने का ट्रिक देखेंगे। द्विगु समास जिस समास का पहला पद जो है संख्यावाचक होगा उसे हम लोग द्विगु समास कहेंगे। जैसे इसको पहचानने का ट्रिक है, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होगा इसमें
उदाहरण से समझ लीजिए चौराहा, चार राहों का समूह को चौराहा कहते हैं। तो यहाँ पे संख्या का प्रयोग हो रहा है, संख्यावाचक का, ये द्विगु समास का उदाहरण हो गया। त्रिकोण, तीन कोनों का समूह को त्रिकोण कहते हैं। तीन जो है यहाँ पे संख्यावाचक का बोध हो रहा है इस पंक्ति में, तो ये द्विगु समास का उदाहरण हो गया। तिरंगा, तीन रंगों का समूह को तिरंगा कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पांचवा द्वंद्व समास को समझते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो जिस समास के दोनों पद जो है प्रधान होता हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। द्वंद्व समास पहचानने का ट्रिक क्या है? तो दोनों पद एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे उदाहरण में समझिए, सुख और दुख, सुख दुख ऐसे लिखा हुआ रहेगा, तो सुख और दुख हो गया, यानी कि दोनों अपोजिट शब्द हैं, एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो ये क्या होंगे? द्वंद्व समास के एग्जाम्पल होंगे। पाप पुण्य हो गया, गुण दोष हो गया, तो ये दोनों अपोजिट शब्द मिलेंगे, वो क्या होंगे? वो कौन सा समास होंगे? द्वंद्व समास होंगे। तो आपको ये समझ में आएगा, ये ट्रिक ध्यान रखिएगा कि दोनों शब्द एक दूसरे से क्या होंगे? उल्टे होंगे। वह द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हो गया। आखिरी हमारा छठा है बहुब्रीहि समास, और उसको पहचानने का ट्रिक देखते हैं। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? तो इस समास में कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है, दोनों पर यहाँ पे पद होगा, दोनों पद जो है मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ट्रिक है बहुब्रीहि समास को पहचानने का, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता हो, यानी कि जैसे ही हम उसे विग्रह करेंगे तो वो तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता हो। जैसे लंबोदर ले लीजिए, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी, तो ये जो अर्थात लगा हुआ है और तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, यदि हम इस शब्द को हम विग्रह कर रहे हैं, लंबोदर को, लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश जी, तो ये तीसरा शब्द की ओर संकेत कर रहा है, तो वो क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण जी। दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो आपको बहुब्रीहि समास समझ में आ गया होगा। साथ में आप लोग जो है कि समझ लीजिए, यदि प्रश्न ऐसा दिया हो कि विकल्प में कर्मधारक हो, द्विगु हो तथा बहुब्रीहि तीनों समास दिया हो, तब आपको कौन सी पर टिक लगाना है? बहुब्रीहि समास पे टिक लगाना है। जैसे कि नीलकंठ हो गया, तो ये बहुब्रीहि समास आप लोग टिक कीजिएगा। तो आई होप आपको समास के छेहू भेद जो है कि आसानी से समझ में आया होगा और आप जो है कि क्वेश्चन लगा पाएंगे। एग्जाम्पल मैं आगे के वीडियो में करवाऊंगी, एक साथ छेहू समास के एग्जाम्पल लेकर आऊंगी, और वो जो है कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस तरीके से क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो एक बार हम लोग फिर से जो है कि रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसे देखते हैं कि क्या हमें समझ में आया है या नहीं। जैसे कि समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास पहचानने का तरीका है कि पहला पद छोटा होगा और प्रधान होगा। दूसरा है अव्ययी भाव समास, जैसे एक ही शब्द जो है कई बार आएंगे तो वो अव्ययी भाव समास होता है, जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन। उसके बाद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में पहचानने का तरीका है कि दूसरा पद छोटा होगा और जो है कि कारक चिन्ह का लोप होगा, जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, यहाँ पे का जो है कारक चिन्ह है और ये पंक्ति में लोप है, तो ये जो है तत्पुरुष समास हो गया। तीसरा है कर्मधारक समास। कर्मधारक समास में पहचानने का तरीका है कि पहला पद विशेषण होगा, दूसरे पद की तुलना होगी और विग्रह करने पर के और जो के समान आते हैं। जैसे कि महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो यहाँ पे जो के समान आ रहा है विग्रह करने पर, और पहला पद दूसरे पद से जो है कि कंपेरिजन होता हो, जैसे कि चरण कमल, कमल के समान चरण। कर्मधारय समास हो गया। द्विगु समास में क्या है पहचानने का तरीका? इसमें संख्यावाचक का बोध होगा, जैसे कि चौराहा किसी संख्या का बोध करता हो, चार राहों को समूह को चौराहा कहते हैं, त्रिकोण तीन कोनों को समूह को त्रिकोण कहते हैं, तो ये द्विगु समास में संख्यावाचक का बोध होगा। द्वंद्व समास में क्या है कि दोनों शब्द जो है एक दूसरे के उल्टे होंगे, जैसे सुख दुख हो गया, पाप पुण्य हो गया, गुण दोष हो गया, यह द्वंद्व समास का पहचानने का तरीका हो गया। बहुब्रीहि समास, अंतिम समास, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता हो, जैसे कि दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रामन। तो आपको सारा समास छेहू प्रकार के समास जो है आपको कवर हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।